नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंटर द्वारा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और परसेंटेज के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक समझ लिया था, अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 75% क्या हैं, लड़के हैं। इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मान लेते हैं टोटल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं उसको। अगर स्टूडेंट की बात हो रही है तो नीचे क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हो गए, जो वैल्यू दी जाती है, जो भी वैल्यू परसेंटेज में दी जाएगी, तो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन निकलेगा उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिसके बारे में बात हो रही है। तो बॉयज़ हो गए ऊपर वाले, ऊपर वाले क्या हो गए आपके बॉयज़, और जो नीचे वाली वैल्यू हैं वो क्या हो गई, टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो गए। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं आपकी 420। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए आपके 420। तो अब ये देखिए, अब गर्ल्स अगर आप यहाँ से निकालेंगे, टोटल में से आप बॉयज़ माइनस करेंगे तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 1, कितनी आ जाएंगी 1। तो इसका मतलब एक लड़की, लड़की कितनी आई 1, तो लड़कियाँ कितनी हैं 1, जबकि यहाँ क्वेश्चन में लड़कियाँ कितनी हैं 420। तो आप बराबर रख देंगे, आपकी एक लड़की ओरिजिनल की 120 के बराबर है। ये वाली बात क्लियर हो गई है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, तो 3 से इस 420 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 420। तो आपका कितना आया 1260। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए ए स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको 240 नंबर मिले और वो 6% से फेल हो गया। तो ये वाली बात मैं लिख लेता हूँ। तो 240 मार्क्स उसको मिले प्लस 6% से वो फेल हो गया। दूसरा जो स्टूडेंट है, अच्छा प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि वो फेल हुआ है। तो फेल वाले को अगर आप मार्क्स ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पास, क्या हो जाएगा पास। क्लियर। फिर दूसरा वाला जो है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसको 320 मार्क्स मिले, 320 मार्क्स मिले, और वो जो है पास जो मार्क्स हैं उससे कितनी ज़्यादा परसेंट लेके आया 4% ज़्यादा। तो मैं 4% जो है माइनस कर दूंगा, तो ये भी सिर्फ क्या हो रहा होगा, पास। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसके ज़्यादा है पासिंग परसेंटेज से उसको माइनस कर दो, और जिसके कम है उसको प्लस कर दो, ताकि वो भी पास हो जाए। तो दोनों कंडीशन पास पास वाली बन गई, ये वाली कंडीशन भी पास हो गई, ये वाली कंडीशन भी पास पास वाली बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, परसेंटेज वाली वैल्यू एक तरफ ले लीजिए और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ ले लीजिए। तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 80, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। ठीक है, तो यानी कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 8 हो गई भाई। अब यहाँ देख लीजिए, आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज का मतलब ये तो परसेंटेज में था ही, और ये वाली वैल्यू अगर मुझे परसेंटेज में पता चल जाए तो मैं इन दोनों को जोड़कर क्या बता दूंगा कि भाई पास परसेंटेज कितना है। तो 240 डिवाइड बाई 8, क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू आपकी किसके बराबर है 8 नंबर के बराबर है। तो यहाँ कितना आया 30। ठीक है, तो 30 है ना, तो इसकी वैल्यू 30 की परसेंट की जगह यहाँ रख दीजिए 40, 240 की जगह। तो कितना हो गया 30 + 6, कितना हो गया 36%। समझ में आया ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर आर रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड और ये थर्ड, जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है दोनों नंबर का, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, मैं और टाइप के जो अभी, क्योंकि ये बेसिक क्लास है एक तरह से परसेंटेज के लिए, तो जो दूसरा मेथड मैं यूज़ करूँगा वो टफ जो क्वेश्चन आगे आते चले जाएंगे थोड़े से एडवांस, उनमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे थोड़े अलग मेथड से। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ जो 30% है और 40% है वो लेस है किससे, तीसरे नंबर से। वो कह रहा है कि जो दो नंबर हैं वो पहला नंबर 30% और दूसरा नंबर 40% कम है किससे,
जो थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर आपने कितना मान लिया 100, और ये वाला फर्स्ट नंबर आपने कितना मान लिया 30% कम, इसका मतलब कितना हो गया 70, और ये वाला नंबर कितना हो गया 40% कम, इसका मतलब कितना हो गया 60। क्लियर? अगर नहीं आया समझ में तो इसका 30% कम, इसका मतलब 30 कम, तो 100 का 30 कम मतलब 70। इसी तरह इसका आप निकाल लेंगे 60 वाले का। तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया 70, सेकंड नंबर आपके पास आया 60। अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है वो पहले का कितना प्रतिशत है, दूसरा नंबर, तो दूसरा कितना है 60 और पहला नंबर कितना है 70, और ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो 600/7%। ठीक है, आप इसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। मेन था आपको मेथड समझाना। ठीक है, तो फिर अब देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन लॉसेस 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो 12.5% अपनी मनी का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, या कुछ भी। ठीक है, तो 12.5%, ये 12.5%, इसकी अगर आप फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1/8। ठीक है, जिनको पता नहीं चल रहा है कि भाई ये 1/8 कहाँ से आ गई, तो पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो बाबू समझ में आ जाएगा आपको। और अगर नहीं करना चाहते आप इतना भी नहीं तो डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, तो वैल्यू आ जाएगी। अब देख लीजिए मैंने पहले क्या बताया आपको कि फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू आएगी तो नीचे क्या होगी टोटल मनी, तो ये आपकी क्या हो गई टोटल मनी। मैंने बोला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे रहती है, और जो जिस परसेंटेज की बात हो रही होती है तो उस परसेंटेज की वजह से ऊपर वाली वैल्यू आती है। तो लॉस हुई ना, तो इसका मतलब खोई गई। ठीक है, या कम हो गई, तो कितनी हो गई 1, यानी कि 1 रुपया कम हो गया। तो अब उसके पास रिमाइंडर कितना बचा भाई, उसके पास बच रहा है रिमेनिंग, उसके पास बचे हुए हैं 7 रुपये। क्लियर ना, यहाँ से आपके पास निकल जाएंगे क्योंकि एक खर्च किया उसने 8 रुपये थे टोटल, उसके पास 7 रुपये बचे हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि इसका भी जो आफ्टर 70% ऑफ द रिमाइंडर 70%, अब इसका 70% उसने क्या किया खर्च कर दिया, तो इसका 70% कितना हो गया 4.9। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 4.9 रुपीज़ उसने क्या कर दिए खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब तो जब इतना खर्च कर दिया उसने, तो अब वो कह रहा है कि भाई अब उसके पास कितने बचे हुए हैं 210 रुपये बचे हैं। जबकि मैं देखूं तो 8 में से मैंने खर्च कितने करे 4.9, तो मेरे पास कितने बचे होने चाहिए बताइए, कितने बचे होने चाहिए 2.1 रुपीज़ मेरे पास बचे होने चाहिए, और क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं 210 रुपये बचे हैं मेरे पास। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी बाबू, एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी 210 डिवाइड बाई 2.1, है ना, और इस 1 को हटाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, और जब इससे आप करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 100 आ रही है। क्या आ रही है उसकी वैल्यू 100। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 100, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 आई। आपको निकालना क्या है हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट। तो उसका मतलब ये है कि भाई आपके पास बताना है शुरुआत में कितने रुपए थे, तो कितने यूनिट थे आपके पास शुरुआत में 8 थे, तो 8 यूनिट थे आपके पास, है ना, कितने थे बाबू 8 यूनिट। तो 8 का मतलब 8 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करी क्योंकि आपकी एक यूनिट की वैल्यू ये आ रही है, तो 800। क्लियर? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर है उसमें जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 10,000। ठीक है, कितनी है 10,000। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज हो रही है, पहले साल कितनी इंक्रीज हुई 10%, तो 110/100। ठीक है, ये 110 इसलिए आया जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज में इंक्रीज होगी तो 100 प्लस ऐड करके आप ऐड करके ऊपर लिख लीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो पहले साल इतनी हुई, सेकेंड ईयर में कितनी इंक्रीज हो रही है भाई, सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई 20%, डिक्रीज हो रही है तो 80/100। जब इंक्रीज हो रही होती है तो हम ऐड करते हैं, जब डिक्रीज हो रही होती है तो उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड इंक्रीज बाई 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है थर्ड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 जीरो, ये गई 2 जीरो, फिर ये वाली 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो गई, तो 1 1 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया 880 इंटू 13। ठीक है,
आपका कितना हो गया 880 इंटू 13। तो ये आपके पास पॉपुलेशन जो आई वो आई बच्चों 11,44,0। ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस है वो 12% इंक्रीज करके रखता है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से 12% इंक्रीज। तो मैंने मान लिया जो ओरिजिनल है आपका वो आपका कितना है 100, और इंक्रीज करके कितना रख रहा है वो 12%। तो इसका मतलब 112 रुपये इंक्रीज करे इसने, मतलब 112 रुपये का हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 12%। अब एमआरपी पे डिस्काउंट देगा, जो डिस्काउंट में होता है ना, ठीक है, वो किस पर देगा, एमआरपी पर देता है। देखिए आप अगर कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, एमआरपी, तो उस पर डिस्काउंट दिया रहता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर या ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 112 पे वो क्या करेगा, 112 पे 12% का डिस्काउंट देगा। तो 12% का डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 12% डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कितना हो गया 100 माइनस 12, तो कितना हो गया 88 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हुआ आपका 112 इंटू 88, तो ये हो गया आपका 90। अरे भाई ट्रायंगल, तो कितना हो गया आपका 9856 डिवाइड बाय 100, तो इसको करेंगे आप 98.56 रुपीज़ हो गए, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब 100 की थी उसकी वैल्यू, कितना 100 का था उसका, और कितने में बेच रहा है वो, उसको बेच कितने में रहा है, एक तरह से 98.56। तो उसको देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, आप देख रहे हैं कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसे, 1.44 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना। 100 रुपये का था उसका ओरिजिनल और वो बेच कितने में रहा है 98.56, तो इतने रुपए में लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप, L/CP इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना है 1.44 डिवाइड बाई CP है आपका 100, और ये तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा 1.44%, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। अब क्या कर रहा है, मैंने मान ली जो उसकी इनकम है, ठीक है, तो वो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 100, उसकी इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कर रहा है 75% स्पेंड कर रहा है, तो स्पेंड इतना कर रहा है तो उसके पास सेव हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो स्पेंड कितना करा 75, इसका मतलब 75%, 100 का 75% कितना हो गया बच्चों 75, तो इसका मतलब 25 उसने क्या किया सेविंग। इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। अब उसकी जो इनकम हुई वो कितना 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, इसका मतलब 120 रुपये हो गई अब इसकी इनकम, ठीक है, 120 रुपये उसकी इनकम हो गई। अब क्या करेगा, एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय, जो उसका खर्च है, स्पेंड जितना कर रहा है वो एक्सपेंडिचर यही, तो वो कितना बढ़ गया 20%, 10% बढ़ा है। तो ये 10% बढ़ा है, कितना 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है, इसका मतलब 75 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, तो 7.5 रुपीज़ उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो 75 में आप 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 82.5, ठीक है, तो 82.5, तो इसका मतलब सेविंग कितनी होगी, तो आप 120 माइनस 82.5, तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, तो ये हो गई 37.5 आपकी सेविंग हो गई। तो अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो सेविंग में इंक्रीज देख लीजिए आप कितना बढ़ा, सेविंग कितनी बढ़ी है आपकी 12.5 पर बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 12.5, पहले उसकी 25 थी सेविंग, अब कितनी बढ़ी है
12.5 बढ़ी है उसकी, आपने देखा ना। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, 12.5, ठीक है, 12.5 डिवाइड बाई 25, क्योंकि कंपैरिजन जिससे कर रहे होते हैं उसको बेस मानते हैं, इंटू 100। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये आपका 12, ये हो गया आपका 50, ठीक है। तो कितना हुआ 50, इसका मतलब आंसर आया आपका 50%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन अभी ये इस तरीके नहीं, मतलब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाकर हम दूसरी वीडियो लाएंगे, फिर इसी तरीके से आगे की वीडियोस बढ़ती चली जाएंगी जब जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।